हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके पेपर में काम आने वाले हैं। देखिए, हम आप लोगों को क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट छांटे हुए हैं। और इसमें से पहला क्वेश्चन है बायोलॉजी। बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जीवन का अध्ययन करना। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क तथा ट्रेविनेरस ने सन 1802 में किया था, जो कि लेमार्क फ्रांस से थे और ट्रेविनेरस जर्मनी के वैज्ञानिक थे, बायोलॉजिस्ट थे। और मैंने यहाँ पर इनका लिख भी दिया गया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। जैसा कि हमने ये दिया गया है, फ्रांस और ट्रेविनेरस जर्मनी से हैं, तो मैंने यहाँ पे इसे कर दिया है। ठीक है। चिकित्सा, और इसके बाद है चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस। फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं। फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं? अरस्तू को कहते हैं। और फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरस्तू ही हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तू हैं और फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तू ही हैं। अरस्तू की पुस्तक का क्या नाम है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। अरस्तू की पुस्तक का क्या नाम है? अरस्तू की पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम, जो कि यहाँ पर दिया गया है, हिस्टोरिया एनिमेलियम दिया गया है। और इसके बाद नीचे क्वेश्चन में आते हैं, चार्ल्स डार्विन की प्रसिद्ध पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन। चार्ल्स डार्विन की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। ऑरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? ओपेरिन ने। ऑरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? ओपेरिन ने लिखी थी। जैसा कि हम देख सकते हैं, आप लोगों को बताएं, ओपेरिन, ये यहाँ पे दिया गया है, ओपेरिन। ऑरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? ओपेरिन ने लिखी थी। जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। जैसा कि देख सकते हैं आप, ऑरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? ओपेरिन ने लिखी थी। दुनिया की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कोशिका है, सेल है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। राइबोसोम का नामकरण किसने किया था? राइबोसोम का नामकरण रॉबर्ट ने किया था। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम्स को कहते हैं, जहाँ पर राइबोसोम्स इकट्ठा होता है। गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने की थी। ये आप लोग देख सकते हैं, कैमिलो गोल्जी ने की थी। कॉस्मिक पेंसपेरिया बुक किसने लिखी थी? कॉस्मिक पेंसपेरिया बुक लिखी थी आहरनियस ने। किसने लिखी थी? आहरनियस ने लिखी हुई थी। आहरनियस, जो कि ये यहाँ पर दिया गया है, आहरनियस ने लिखी थी। तारककाय की खोज किसने की थी? बोवेरी ने की थी। तारककाय की खोज किसने की थी? लाइबोसोम्स की खोज किसने की? लाइबोसोम्स की खोज किसने की थी? लाइबोसोम्स की थी डी डुवे ने। डी डुवे ने की थी। डी डुवे ने की थी। ठीक है। तारककाय की खोज किसने की थी? तारककाय की खोज की थी बोवेरी ने की थी। और लाइसोसोम्स की खोज की थी डी डुवे ने। लाइसोसोम्स की खोज की थी डी डुवे ने, जो कि यहाँ पर ये देखिए दिया गया है, डी डुवे। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? कोशिका की जो आत्मघाती थैली होती है उसे किसे कहते हैं? लाइबोसोम्स को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था? बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था? बेंडा ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का पावर हाउस। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है। कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? हरित लवक को कहते हैं। कोशिका का रसोई घर हरित लवक को कहते हैं।
दोनों क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं और कोशिका का रसोई घर हरित लवक को कहते हैं। ठीक है। प्रकृति का चयन सिद्धांत किसने दिया? प्रकृति चयन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। प्रकृति चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता शब्द, बायोडाइवर्सिटी मीन्स जैव विविधता शब्द की खोज किसने की थी? W.G. रॉजन ने की थी। W.G. रॉजन ने की थी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द किसने दिया था? थॉमस यूजीन लैबजॉय ने 1980 में की थी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द की खोज थॉमस यूजीन लैबजॉय ने की थी, जो कि 1980 में की थी। कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। कोशिका की सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। जीवित कोशिका की खोज किसने की? लुबिनहॉक ने की थी। कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। और केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। गुणसूत्र की रचना किसमें होती है? DNA तथा प्रोटीन से होती है। गुणसूत्र की रचना किससे होती है? DNA तथा प्रोटीन से होती है। ये देखिए, जीवधारियों में अर्धसूत्री विभाजन कब होता है? लैंगिक जनन में होता है। समसूत्री विभाजन का मुख्य लक्षण क्या होता है? समविभाजन होता है। अब अगले क्वेश्चन से आते हैं। जैसे कि ये कुछ यहाँ पे क्वेश्चन और दिए गए हैं, जैसे कि सरसों का फल क्या कहलाता है? सरसों के फल को हम शिलकुआ कहते हैं। गेहूँ का फल क्या कहलाता है? गेहूँ के फल को कैरियोप्सिस कहते हैं। और इसी प्रकार मटर के फल को क्या कहते हैं? मटर के फल को हम फली कहते हैं। मटर के फल को हम क्या कहते हैं? मटर के फल को हम फली कहते हैं। मटर के फल को ये देखिए फली कहते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो कि आप लोगों ने पढ़ भी रखे होंगे, फर्स्ट ईयर या इंटर में पढ़े होंगे। इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद रखें। मटर के फल को फली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्किड नामक पौधा क्या होता है? आर्किड नामक पौधा होता है उपरिरोही। मतलब किस प्रकार का होता है? आर्किड नामक पौधा किस प्रकार का होता है? उपरिरोही होता है। लीची का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? एरिल। लीची का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? एरिल। मधुमक्खी के छत्ते की संरचना का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? ये क्वेश्चन मधुमक्खी के उससे लिया गया है और इसमें बहुत ज़्यादा मधुमक्खी के उससे जीवन चक्र से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मधुमक्खी के छत्ते की संरचना का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। निवेय की सबसे छोटी मक्खी क्या होती है? श्रमिक मक्खी होती है। शहद में मुख्य रूप से पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है? लेब्यूलोज होती है। शहद में जो मुख्य रूप से शर्करा पाई जाती है वो लेब्यूलोज होती है। रानी मधुमक्खी का विशेषीकृत कार्य क्या होता है? अंडरोपण करना। रानी मधुमक्खी जो होती है, इन मधुमक्खियों के बीच में रानी मधुमक्खी का कार्य क्या होता है? विशेष रूप से क्या कार्य होता है? अंडरोपण करना होता है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध लाख होता है। शुद्ध लाख को मतलब और किस नाम से जानते हैं? तो शुद्ध लाख को जानते हैं बटन लाख से। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी जो है विषाणु, वायरस जिसे कहते हैं। पादप और जंतु के बीच की कड़ी है, पादप और जंतु के बीच की कड़ी को यूग्लिना कहते हैं। ये देखिए क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन कुछ कम आ रहे होंगे समझ में, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से फिर देख सकते हैं। यूग्लिना। पादप और जंतु के बीच की कड़ी क्या होती है? यूग्लिना होती है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली की खोज किसने की थी? क्रेमर व नेगली ने की थी। कच्चे रेशम से फाइबर रेशम प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? स्पिनिंग। कच्चे रेशम से फाइबर रेशम को बनाने की क्रिया स्पिनिंग कहलाती है। अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किसने की थी? पोर्टर ने। अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज की थी पोर्टर ने। रेशम के धागे में प्रोटीन होती है फाइब्रिन। रेशम के धागे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? फाइब्रिन पाई जाती है। मधुमक्खी में ड्रोन्स कौन से होते हैं? मधुमक्खी में ड्रोन्स किसे बोलते हैं? उर्वर नर को मधुमक्खियों में ड्रोन्स बोलते हैं। कैरियोलॉजी। कैरियोलॉजी में अध्ययन करते हैं। कैरियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? कैरियोलॉजी में हम लोग केंद्रक का अध्ययन करते हैं। किसका? केंद्रक का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए में दो क्षारकों के नाम क्या हैं? डीएनए में दो क्षारकों के नाम है प्यूरिन और पायरिमिडीन। डीएनए में जो दो क्षारक पाए जाते हैं उनका नाम होता है प्यूरिन और पायरिमिडीन। एम्फिया वर्ग के उदाहरण हैं। एम्फिया वर्ग के कौन कौन से उदाहरण हैं? अब ये देखिए, क्वेश्चन जूलॉजी से लिए गए हैं। एम्फिया वर्ग के उदाहरण, एम्फिया वर्ग के उदाहरण कौन कौन से होते हैं? टोड, हाइला और मेढक। टोड, हाइला और मेढक, ये देखिए दिए गए हैं यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। और सरीसृप वर्ग के कौन कौन से उदाहरण होते हैं? ये दो दो तीन तीन उदाहरण इनके भी पूछे जा सकते हैं। जैसे सरीसृप वर्ग के उदाहरण होते हैं छिपकली, सांप और कछुआ। नेक्स्ट है पक्षी वर्ग के कौन कौन से उदाहरण होते हैं? तो पक्षी वर्ग में तो जितने पक्षी आते हैं जो उड़ सकते हैं वो सभी पक्षी होते हैं, तो पक्षी आ जाएंगे। स्तनधारी वर्ग, स्तनधारी वर्ग इसमें कंगारू, व्हेल, चमगादड़, स्तनधारी वर्ग के ये सभी उदाहरण हो जाएंगे। इसके बाद आप लोगों के ये जो आप लोगों ने इंटर में पढ़ भी रखे होंगे ग्रेमनी कुल के सूत्र। जैसे ग्रेमनी कुल का देखिए जो यहाँ पे ये सूत्र दिया गया है, ये सूत्र भी पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, इसलिए इनको भी आप लोग पढ़ के आराम से जाइएगा, ठीक है। और ग्रेमनी कुल के जो उदाहरण होते हैं, ग्रेमनी कुल के उदाहरण, अब ग्रेमनी कुल के उदाहरण कौन कौन से हैं? ग्रेमनी कुल के उदाहरण देखिए नीचे दिए गए हैं। धान, मक्का, जौ, जई आदि जो होते हैं ये सब ग्रेमनी कुल के उदाहरण में आते हैं, ठीक है। इसके बाद क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी का सूत्र ये यहाँ पे दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। और ये आप आराम से पढ़ लें। और इसके बाद और इसके उदाहरण भी याद कर लें। उदाहरण में जैसे दिया गया सरसों और राई, ये क्रूसीफेरी अथवा ब्रेसिकेसी में आते हैं। इसके बाद आती है लेग्यूमिनेसी या फेवेसी कुल, इसका भी सूत्र आप लोगों को सामने दिया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, आराम से फिर इसे पढ़ सकते हैं। इसका उदाहरण में दिया गया है मटर तथा दलहनी फसलें। मटर तथा दलहनी फसलें इसके उदाहरण होते हैं, लेग्यूमिनेसी या फेवेसी कुल में होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्वतः जनन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वॉन हेलमांट ने किया था। स्वतः जननवाद का खंडन किसने किया था? लुई पाश्चर ने किया था। जीवन की उत्पत्ति हुई थी, जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी सागर, समुद्र, मतलब कि जल में हुई थी सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति। और प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने किया था। विकास शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। विकास शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। फिलॉसफी जूलॉजिकी पुस्तक के लेखक, ये जो पुस्तकें होती हैं ये भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। फिलॉसफी जूलॉजिकी पुस्तक के लेखक कौन है? लेमार्क हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया गया लेमार्क हैं, ठीक है। ह्यूगो डी ब्रीज ने सन 1886 में जंगली पौधे आयनोथेरा लैमार्कियाना का अध्ययन किया था। ह्यूगो डी ब्रीज ने 1886 में जंगली पौधे आर्थोनेरा आयनोथेरा लैमार्कियाना का अध्ययन किया था। उत्परिवर्तनवाद दिया था। उत्परिवर्तनवाद किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। इसका सिद्धांत आप लोगों को बता दें। मेंडल के सिद्धांतों की पुनः खोज किसने की थी? कॉरेंसन्स ने की थी। मतलब जो मेंडल के सिद्धांत थे उनकी दोबारा से खोज किसने की थी? कॉरेंसन्स ने की थी। और वर्गीकरण की जो मूलभूत इकाई होती है वो क्या होती है? जाति होती है। और इन पशुओं में जो कि ये पाए जाते हैं तो इनमें ये अक्सर पूछे जाते हैं। और ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है, जैसा कि हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि राना टैगडीना, इसमें जैसे जाति और वंश ऐसे कोई आप लोगों को नाम दे दिया जाए साइंटिफिक नेम, उसमें फिर पूछा जाएगा कौन सा वंश है, कौन सी जाति है, कौन सा स्पीसीज है, कौन सी जीन्स है, ठीक है। तो इसमें जैसे राना टैगडीना में दिया गया है, राना जो होता है वो वंश होता है और टैगडीना जो होती है वो इसकी जाति होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।